में उल्टे हाथ पर आपको बड़ा पत्थर नजर आएगा, उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर छोटा पत्थर नजर आएगा। जो इसके जो दरमियान में जो खाली जो जगह है, यहाँ पर गारे सोर है, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 3 दिन और 3 रातें यहाँ पर क़याम किया था, वक़्फ़ किया था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सब अपने कंधों पे सवार करके ऊपर पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप बाहर इंतजार करें, मैं गार के अंदर जाता हूँ, इसकी सफाई सुथराई करता हूँ। वैसे बात एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 70 सुराख थे, एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 72 सुराख थे। तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना इमामा मुबारक उतार कर जो सुराख थे उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। जब इमामे का कपड़ा खत्म हो जाता है तो अपना कुर्ता फाड़ कर जो सुराख थे उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। जब कुर्ते का कपड़ा भी खत्म हो जाता है लेकिन एक सुराख फिर बच जाता है, तो उसके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी एड़ी रख लेते हैं और आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप अंदर तशरीफ ले आए। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लेके जाते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप ऐसा करें मेरी गोद में आराम फरमा ले, इतनी देर में आपका दीदार करता रहूं, जियारत करता रहूं। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे होते हैं, गार के अंदर जो सुराख होता है उसमें एक सांप होता है। सांप की जो फितरत है वो डंक मारना होती है। सांप डंक मारना शुरू करता है, डंक की शिद्दत इतनी होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जिस्म होता है वो गर्म हो जाता है और आंखों से आंसू जारी होते हैं। जैसे ही आंसू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ते हैं, तो आप सल्लम नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं, बताओ अबू बकर, तुझे किस चीज ने परेशान किया है? क्या तुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, अपने कारोबार की याद आ रही है, क्या मसला है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस सुराख के अंदर कोई ऐसी मूजी चीज है जो मुझे काट रही है। उसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, पाँव हटाओ। जैसे पाँव हटा दो, उसमें एक सांप नमूदार होता है। सांप को अल्लाह ताला ज़बान अता करता है। सांप कहता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरी उम्र 100 साल थी जब मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त से सुना था कि एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ऐ अल्लाह ताला, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं आप सल्लम का दीदार ना कर लूं। बस वो सांप वहां से चलता है, इस गार में आकर वो 600 साल तक इंतजार करता है कि एक न एक दिन आप सल्लम यहाँ पर लाजिम तशरीफ लेके आएंगे। वो सांप दीदार करता है, जियारत करता है, जियारत करने के बाद दोबारा अपने सुराख में, अपने बिल में चला जाता है। बस वो जो कुफार मक्का होता है जिन्होंने घर का घेराव किया होता है, वो दरवाजा तोड़ कर अंदर जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं। तो कुफार मक्का हज़रत अली से पूछते हैं, ऐ अली, आपके मोहम्मद अरबी कहाँ है? हज़रत अली कहते हैं, कुफार मक्का, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास अमानत के तौर पर रखे गए थे, जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हैं? उसके बाद कुफार मक्का वहां से मायूस लौटते हैं, पैरों को निशानात को देखते देखते जैसे जब सोर के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी बोलने की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो जाती है। जहाँ पर हमारे प्यारे नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे होते हैं, जैसे कानों में आवाज पहुंचती है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखने के लिए बाहर तशरीफ लेके आते हैं। क्या देखते हैं कि कुफार मक्का भी गार के पास पहुंच चुका है। अंदर जाकर फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे वालिदैन ना पे कुर्बान, लेकिन आज हमारा बचना नामुमकिन है क्योंकि कुफार मक्का भी गार के पास पहुंच चुका है। उसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला एक मकड़ी को हुक्म देता है, ऐ मकड़ी, तू जाकर मेरे प्यारे हबीब की हिफाजत फरमा। बस मकड़ी यहाँ पर आती है, गार का जो दरवाजा होता है यहाँ पर आकर अपना जाला बना लेती है। फिर अल्लाह ताला एक गर्द हवा को हुक्म देता है, हवा इस तेजी चलती है कि वो जाले के साथ चिपट जाती है। देखने वाले को ऐसे महसूस होता है कि जाला के 100 साल के सदियों पुराना है। फिर अल्लाह ताला एक कबूतरी को हुक्म देता है, कबूतरी तू जाकर मेरे प्यारे हबीब की हिफाजत फरमा। कबूतरी यहाँ पर आती है, गार का जो जमीनी जो रास्ता होता है यहाँ पर आकर अपना अंडा दे देती है। जब कुफार मक्का गार के पास पहुंच जाते हैं, जो उनके पैरों को निशाना जानने वाले होते हैं, अपने सरदार को मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ सरदार, हमें ऐसा लगता है कि इस गार के अंदर कोई मौजूद है। सरदार के दिल और दिमाग पे अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है। सरदार कहते हैं, ऐ पैरों को निशाना जानने वाले, होश के नाखून लो, अगर कोई इस गार के अंदर गया होता, ये जो मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है ये जाला टूट चुका होता। अगर कोई इसके अंदर गया होता, ये जो कबूतरी ने अंडा दिया हुआ है यहाँ से कबूतरी उड़ चुकी होती। उसके बाद कुफार मक्का यहाँ से मायूस लौट जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। अब यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर एक कबूतर नजर आ रहे हैं,
یہ اسی کبوتری کی نسل ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے تھے. ایسا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں اور دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا رب العالمین یا رب الرحیم اے مالک ذوالجلال اے تمام جہان کے پالنے والے اے ہمارے کریم آقا اے ہمارے پروردگار اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی صغیرہ کبیرہ کو عطا فرما. اللہ جو مانگ سکتے ہیں عطا فرما. اللہ جو نہیں مانگ سکتے بن مانگے عطا فرما. اللہ میں نیک و صراط مستقیم کے راستے پر چلا. اللہ میرے ہمیں نیک و صراط راستے پر چلا. اللہ نے بہت وقت کا نواسی بنا. اللہ میں سنت رسول کے مطابق زندگی گزار. انشاءاللہ ہم نے جبل سور کو آج ایکسپلور کیا، یعنی کہ اس کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ کو مفتی صاحب نے بھی بتایا ڈیٹیل. اور بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنے اور فیس بک پیج کو لائک کرنے. اللہ حافظ.